सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा का गहरा महत्व है और ये कई कारणों से शुभ मानी जाती है। धार्मिक महत्व। देवी पार्वती का आशीर्वाद। मान्यता है कि हरा रंग देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। भगवान शिव से संबंध। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और उन्हें प्रकृति से जुड़ी चीजें जैसे बेलपत्र, धतूरा और भांग बहुत पसंद है, जो सभी हरे रंग की होती हैं। माना जाता है कि हरा रंग पहनने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अखंड सौभाग्य का प्रतीक। हिंदू परंपरा में हरी चूड़ियों को सौभाग्य और पति की दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। ये पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द को बढ़ाती हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व। हरियाली और प्रकृति का प्रतीक। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरा रंग प्रकृति, नवजीवन, उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक है। हरी चूड़ियां पहनकर महिलाएं प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और आभार व्यक्त करती हैं और अपने जीवन में भी नई ऊर्जा, प्रेम और समृद्धि की कामना करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। हरे रंग को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन की चंचलता और एकाग्रता। कुछ मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों की खनक महिलाओं के मन की चंचलता को दर्शाती है और शिव साधना के दौरान मन को एकाग्र करने में मदद करती है। ज्योतिषीय महत्व। बुध ग्रह का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। सावन में हरे रंग की चूड़ियां धारण करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है, जिससे संतान सुख और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की भी मान्यता है। हरी चूड़ियों का भारतीय संस्कृति, खासकर हिंदू धर्म में गहरा महत्व है। ये सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि कई शुभ प्रतीकों से जुड़ा है। इसके महत्व को कई तरह से समझा जा सकता है। हरी चूड़ियों को सुहाग की निशानी माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए इन्हें पहनती हैं। यह उनके वैवाहिक जीवन की समृद्धि और अखंडता का प्रतीक है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके और कोई परेशानी ना हो। 1. चूड़ियों की शुद्धता। नई चूड़ियां ही पहने। कोशिश करें कि सावन में पहनने के लिए नई हरी चूड़ियां ही खरीदें। पुरानी या टूटी फूटी चूड़ियां न पहने। साफ सुथरी हों। सुनिश्चित करें कि चूड़ियां साफ हों। अगर उन पर धूल या गंदगी लगी हो तो पहनने से पहले साफ कर लें। 2. चूड़ियों की संख्या और प्रकार। सम संख्या में पहने। चूड़ियां हमेशा सम संख्या में पहननी चाहिए, जैसे 2, 4, 6 आदि। विषम संख्या में चूड़ियां पहनना शुभ नहीं माना जाता है। कांच की चूड़ियां प्राथमिकता। सावन में खासकर कांच की हरी चूड़ियां पहनना अधिक शुभ माना जाता है। ये शिवजी को प्रिय होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। 3. पहनने का सही समय और तरीका। शुभ मुहूर्त। यदि संभव हो तो सावन के सोमवार या किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में चूड़ियां पहने। स्नान के बाद, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही चूड़ियां पहने। भगवान शिव का स्मरण। चूड़ियां पहनते समय भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 4. शरीर की साफ सफाई। हाथों की स्वच्छता। चूड़ियां पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। 5. अन्य महत्वपूर्ण बातें। टूटी चूड़ियां तुरंत उतार दें। अगर गलती से कोई चूड़ी टूट जाए तो उसे तुरंत उतार दें और किसी पवित्र स्थान पर, जैसे किसी पेड़ के नीचे या जल में, विसर्जित कर दें। टूटी हुई चूड़ियां पहनना अशुभ माना जाता है। धात्विक चूड़ियां। कांच के अलावा आप हरी धात्विक चूड़ियां भी पहन सकती हैं, लेकिन कांच की चूड़ियों को अधिक महत्व दिया जाता है। श्रद्धा और विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चूड़ियां पहनें, तभी आपको उनका पूरा लाभ मिलेगा। स्वयं खरीदें। अगर संभव हो तो अपनी चूड़ियां स्वयं खरीदें या किसी ऐसे व्यक्ति से लें जो आपको शुभ मानता हो। इन बातों का ध्यान रखकर आप सावन में हरी चूड़ियों को पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं।